हम लोग पिछले 2-3 क्लास से बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए 2-3 क्लास क्या 50 क्लास भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन हम आज शायद ये आखिरी क्लास इस सेमेस्टर का होगा बुद्धिज्म के बारे में। और एक बार फिर हम बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, रामचरण शर्मा के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर आप ही बताइए बुद्धिज्म क्या है। तो उनकी जो किताब है एंशिएंट इंडिया, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, लाखों लोग उसको पढ़ चुके हैं, उसी किताब से मैंने कुछ नोट्स लिए हैं और वो आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बुद्धिज्म क्यों फैला, बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी थी, किस तरह से एग्रीकल्चर का रोल रहा, किस तरह से आयरन का रोल रहा, ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ उसी में कुछ ऐड करेंगे, तो आज के क्लास में आपको कुछ नया भी मिलेगा और कुछ हो सकता है कि पुरानी बातें भी आएंगी। तो सबसे पहले याद रखिए, बुद्धिज्म के बारे में कोई आपसे पूछे तो बुद्धिज्म जो है वो गॉड को और सोल को नहीं मानता है, यानी ईश्वर और आत्मा उसको नहीं मानता है। जब मैं यहां पे बोर्ड पर इट लिखा हूं तो इट का मतलब क्या, बुद्धिज्म है ना। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज गॉड एंड सोल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुद्धिज्म की जो है, और क्यों बुद्धिज्म जो था एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी रिलीजन था, क्योंकि इसने खुदा, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, हम जिस नाम से उनको पुकारें, उनको उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। और सोल को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते हैं। अब देखिए, नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि जो ईश्वर को मानते हैं हम उनसे झगड़ने लगे, नहीं, ये नहीं है। जो ईश्वर को मानते हैं उनका अपना अकीदा है, उनका अपना विश्वास है, हम नहीं मानते, हमारा अपना अकीदा है। अब इसमें ढिसुम नहीं होनी चाहिए, अरे हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो ईश्वर को नहीं मानते, तुम तो ईश्वर को मानते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो वायलेंस वाली चीज देखिए। और दूसरा चीज क्या है कि बुद्धिज्म जो है एक ऐसा रिलीजन जिसको महात्मा, अब महात्मा देखिए मैं कैसे बोल देता हूँ कि सोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग महात्मा बुद्धि बोलते हैं, नहीं, एक तरह का कंट्राडिक्शंस नहीं है। महाआत्मा, और यहाँ आत्मा का खंडन ही है, फिर भी हम महात्मा बोल देते हैं। भगवान का खंडन है, लेकिन हम कहते हैं भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी का उल्टा ही हम बोलते हैं कई बार, है ना, क्योंकि बुद्धिज्म की फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया है, और डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास इतना हमारे दिमाग के अंदर में कचरा पहुंच गया है कि हम बुद्ध को भगवान भी बोलते हैं और बुद्ध को आत्मा और परमात्मा और महात्मा भी बोलते हैं। लेकिन याद रखिए कि बुद्ध ने ना आत्मा को स्वीकार किया है और ना कि खुदा को स्वीकार किया है, ना कि ईश्वर को स्वीकार किया है। तो अगर हम बुद्ध को ईश्वर कह रहे हैं तो ये भी हम बुद्ध की फिलॉसफी को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे। हम उनको आत्मा कह रहे हैं तो हम उनकी फिलॉसफी को नहीं मान रहे हैं ना, हम उसका क्या कहें, आदर नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि बुद्धिज्म इतना क्यों फैला भाई। बुद्धिज्म फैलने का एक सबसे बड़ी वजह है, और हम आएंगे क्लास के अंत में, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया 1956 में, है ना। बुद्धिज्म के अंदर में जो सबसे बड़ी ताकत है कि जो आम आदमी जो होता है, खासकर जो गरीब इंसान होता है, जो कमजोर इंसान होता है, जो इंसान जात पात के भेदभाव से दबा हुआ है, जिसके खिलाफ शोषण होता है, जिसको बराबरी नहीं दी जाती है, जिसके साथ मानवता के साथ सुलूक नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों को बुद्धिज्म बहुत ही अपील करता है, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर में फिलॉसफी है बराबरी की, बुद्धिज्म के अंदर में फिलॉसफी है डेमोक्रेसी की। अब आप कहेंगे डेमोक्रेसी का मतलब ये इलेक्शंस वाली डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत समझते हैं वोट देने वाला, चलो 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 वोट दो, नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब हुआ, और डेमोक्रेसी तो भाई भारत में 1947 में आई है, तो आप कहेंगे भाई डेमोक्रेसी पहले कहाँ से गई। एक डेमोक्रेसी का मतलब है स्पिरिट के सेंस में, कि जहाँ पे हम किसी पे डोमिनेट नहीं करते हैं, हम लोगों की राय को मानते हैं, हम ज़्यादातर लोगों की राय को मानते हैं, है ना। अब इस कमरे के, इस क्लास के अंदर में अगर एक व्यक्ति कहे
कि चीज ऐसी होनी चाहिए और 10 कहें कि चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो क्या एक को की बात माननी चाहिए या 10 की माननी चाहिए, है ना। तो बुद्ध के अंदर में बुद्धिज्म इसलिए फैला क्योंकि नीचे के लोगों को बहुत ही पसंद था, है ना। नीचे के लोग का मतलब कोई नीचा होता नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो सब व्यक्ति बराबर ही पैदा होते हैं, हम समाज में उसको नीचा और ऊंचा बना देते हैं, है ना। तो हम कहने के लिए कह रहे हैं कि नीची जाति के है, ऊंची जाति के, कोई ऐसा नीची और ऊंची जाति के कोई ऊपर से माँ की पेट से कोई पैदा नहीं होता, समाज उसको बनाता। तो बुद्धिज्म का सबसे बड़ी ताकत क्या थे कि बुद्धिज्म आम लोगों में जो शोषित लोग थे, जो कमजोर लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, उनको बहुत ही अपील किया बुद्धिज्म ने, है ना। और कॉमन मैन के इश्यूज को उठाया उसने। बुद्धिज्म ने क्या हुआ, कॉमन मैन के इश्यूज को उठाया। बुद्धिज्म अगर बुद्ध होते और बुद्ध से आपके पूछते, हेलो बुद्ध सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, खुदा के बारे में क्या कहना है, कितने तरह के खुदा के रूप होते हैं, खुदा कैसे लड़ाई लड़ते हैं, तो बुद्ध होते तो क्या कहते, कुछ और बातें करो कि यहाँ पे दिल्ली में पानी क्यों नहीं आ रहा है, दिल्ली में लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है, किताबें क्यों नहीं मिल रही। यानी बुद्ध के लिए जो बेकार की जो बातें होती है ना, वो नहीं करते थे, वो करते थे आम आदमी से जुड़ी हुई बातें। ये बुद्धिज्म की बड़ी ताकत है। हम बात करते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बैठे रहते हैं और बात करते, ओ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे समाज के अंदर में जो हमारे सामने जो अन्याय होता है उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो बुद्धिज्म की सबसे बड़ी फिलॉसफी है मेरे दोस्त, याद रखना हमेशा कि बुद्ध जो हैं वो आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो आम इश्यूज की बात कर रहे हैं, वो हवाई में नहीं घूम रहे हैं, सुन मेरी बात ना, वो समय नहीं काट रहे हैं। मैं मास्टर हूँ, क्लास में पढ़ाने की वजह से समय काटूं, नहीं, समय नहीं काटना है ना। आपकी समस्या, अब देखो आप लोग पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बच्चों को कोर्स पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, क्लास करने में क्यों अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अरे भाई, जब कोर्स का सिलेबस ही ऐसे बनाओगे जिसमें बच्चों की कोई रुचि ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो कोर्स को बनाते समय बच्चों का तो ध्यान नहीं रखा जाता है, या रखा जाता है तो बहुत कम रखा जाता है। बच्चे कभी शामिल होते हैं, जब आपका सिलेबस बना तो कभी आप लोगों को शामिल किया गया कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किसी और ने बना दिया और आपके ऊपर थोप दिया, समझ रहे हैं। तो बुद्ध की फिलॉसफी क्या है, आम आदमी की बात करना, आम समस्याओं के बारे में बात करना, है ना। रोटी रोजी, घर मकान, समाज। अब हम बात करें आत्मा क्या है, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, कौन कौन से रूप लेती है, क्या आत्मा क्या है, अरे तो बुद्ध के लिए ये सब बातें नहीं थी। और बुद्धिज्म की एक और बहुत ही विशेषता ये थी कि बुद्धिज्म तो था वो हायरार्की मतलब ऊंच नीच को नहीं मानता था, है ना। बुद्धिज्म जो है ऊंच नीच को नहीं मानता था। वर्ना सिस्टम जो उस जमाने में था उसको नहीं मानता है। वर्ना सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया कि बर्थ के बुनियाद पे लोगों को डिफरेंट क्लासेस में बांट दिया गया है ना। जो ब्राह्मण्स होंगे वो धर्म के ठेकेदार होंगे, धर्म का मामले को देखेंगे, ज्ञान पे उनका कंट्रोल होगा। जो क्षत्रिय होंगे वो राजपाट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और जो शूद्रा होंगे वो लोग क्या करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, और जो वैश्य होंगे वो व्यापार करेंगे, है ना। तो आपके कहने का मतलब कि ये तो लोगों को बांट दिया गया, लोगों को बांट दिया। मान लीजिए कि मैं पैदा हो गया शूद्रा में, ठीक है, मैं शूद्रा कम्युनिटी में पैदा हुआ, और मुझे मान लीजिए कि किताब पढ़ने का बहुत ही अच्छा मन है ना, मुझे ज्ञान अर्जन करने का बहुत ही मन है, मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का बहुत मन है। तो अगर वर्ण व्यवस्था अगर उसको आप आज भी चलाएंगे तो क्या होगा, भैया तुम तो शूद्रे के बेटे हो ना, तो हाँ तुम्हारा काम है सेवा करना, सवेरे उठ जाओ, क्लास व्लास करना छोड़ दो, आओ यहाँ पे काम करो, लोगों का पढ़ना छोड़ दो, ये पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है। तो बुद्ध ने ये जो वर्णा सिस्टम थी उसका उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि बराबरी होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आपको वर्णा सिस्टम और जात पात इसकी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब ये अफसोस की बात है कि लोग बुद्धिस्ट बन जाते हैं और जात पात को नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे, बहुत सारे लोग नहीं छोड़ते हैं। तो भाई इसमें बुद्ध की कोई गलती नहीं है ना,
बुद्ध की कोई गलती नहीं है। और बुद्धा ने जो संघ बनाया है ना, जो संघ जो बुद्ध का था, उसमें महिलाओं को भी जगह दी गई। देखिए, महिलाओं को जगह बुद्ध ने उस जमाने में दी। महिलाएं भी मर्दों के बराबर उस संघ में आ सकती थी, बैठ सकती थी, उनको भी उसमें जगह थी, उनको बाहर नहीं किया गया है ना। आप देखिए कि महिलाओं को हाल फिलहाल तक, मतलब 100 साल पहले तक वोटिंग के राइट से डिनाई किया जाता था ना। लेकिन बुद्ध की सोच देखिए कि आज से तकरीबन 2000-2500 साल पहले उन्हें महिलाओं को बराबर समझा। आप आज के दौर में अगर इंस्टाग्राम को अगर आप देखेंगे या फेसबुक को देखेंगे तो जितने भी रील्स बनते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में रील्स महिलाओं के खिलाफ होते हैं ना। तो आज भी इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, एरोप्लेन, हवाई जहाज, मेट्रो सब कुछ चलाने के बाद भी हम महिलाओं को बराबरी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बुद्ध ने उस जमाने में महिलाओं को बराबर समझा। और एक और बात, आपने पार्लियामेंट को भी देखा है, हमारे पार्लियामेंट में बार बार बिल आता है महिला रिजर्वेशंस का, महिला को आरक्षण देने का, बार बार। चूंकि लोगों की नीयत सही नहीं है इसलिए कभी पास नहीं हो पाता है। और राजनीतिक पार्टियों को भी देखिए कि अगर उनकी ईमानदारी अगर होती तो कम से कम वो अपनी पार्टी में ही टिकट दे देते। कोई कानून तो रोक नहीं रहा है उनको, है ना। अगर मान लीजिए आपकी पार्टी है ए और कानून पार्लियामेंट में नहीं भी बना, लेकिन अगर आपने ऐसे सोच लिया कि हम ए पार्टी में 50% सीट महिलाओं को देंगे, तो कोई कानून तो रोकने नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी इंटरेस्टेड नहीं है ना। अब आपको क्लास पढ़ने आना है, तो जब कोई आपको घर से पकड़ के ला रहा है मान लो, तो इसका मतलब आप क्लास नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको दिल में क्लास करने का मन होगा तो आप खुद अपनी मर्जी से आ जाएंगे। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को रिजर्वेशंस देना ही है तो उनको खींच के लाने, उसको तो कानून नहीं भी बनेगा तब भी दे सकते हो। यानी आज का समाज औरतों को बराबरी देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बुद्ध जो थे उस जमाने में अपने संघ में, जो उनका संघ था, उसमें महिलाओं को बराबरी थी। वहां पे जात के नाम पे, वर्णा के नाम पे भेदभाव नहीं होता था। और बुद्धिज्म जो था उसने अटैक किया वर्णा सिस्टम को। वर्णा सिस्टम को बुद्धिज्म ने अटैक किया। और प्रोफेसर आर.एस. शर्मा का मतलब है कि बुद्धिज्म को आप देखेंगे तो बुद्धिज्म पहले के धर्मों के मुकाबले में, जो उस जमाने में जो ब्राह्मणिज्म था या जो भी धर्म था, प्रोफेसर आर.एस. शर्मा के मुताबिक ये ज्यादा लिबरल था और ज्यादा डेमोक्रेटिक था। ये ज्यादा उदारवादी था और ज्यादा ये लोकतांत्रिक था। अब एक बात याद रखिए, लिबरल फिलॉसफी 17th और 18th सेंचुरी में उसकी शुरुआत हुई है ना। और बुद्ध तो आज से 2500 साल पहले हैं। तो जो आधुनिक दौर का लिबरलिज्म है उसको लिबरलिज्म के सेंस में मत लीजिए। इनका लिबरलिज्म का कहने का मतलब हुआ कि जहां पे जोर जबरदस्ती नहीं थी, है ना, जहां पे एक बराबरी थी, लोगों के ऊपर उस तरह से उसको जकड़ा नहीं जाता था, है ना। तो ये मतलब ब्राह्मणिज्म के मुकाबले में कह रहे हैं कि बुद्धिज्म जो था वो ज्यादा लिबरल था और ज्यादा डेमोक्रेटिक था, है ना। और क्या हुआ कि बुद्धिज्म को बहुत सारे जो मोनार्की थे उन्होंने उसको अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाया। उसमें से एक था मगध के जो लोग थे, मगध जो लोग इस यहाँ पे बिहार से होंगे या फिर झारखंड से होंगे, उनको पता है कि मगध का रीजन हो गया गंगा के साउथ। यानी पटना से जैसे ही आप रांची की तरफ जाएंगे, गया या उधर जाएंगे, तो उस एरिया को बोलते हैं मगध यूनिवर्सिटी भी है जहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो मगध जो था वो गंगा से उस पार जाएंगे तो वो उसको कहते हैं नॉर्थ बिहार, और गंगा से उधर जाते तो बोलते हैं साउथ बिहार। अब तो साउथ बिहार कुछ हुआ नहीं क्योंकि झारखंड बट गया। तो अगर पहले का बिहार को अगर लेंगे तो साउथ का जो एरिया है पटना से साउथ, वो हो गया मगध का एरिया, है ना। तो मगध के लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया। अब आप सोचते हो कि मगध ही क्यों अपनाया? सिंपल सी बात है। तो देखिए जो गंगा जो था ना, गंगा रिवर के जो उत्तर के जो लोग थे वो मगध के लोगों को सही नहीं समझते थे, उनको बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते थे, है ना। हाँ, उनको बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते थे, है ना। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्यावर्त, तो जो आर्यावर्त का जो रीजन था आज का उत्तर प्रदेश का रीजन है। तो जो ब्राह्मणिज्म का, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म का जो गढ़ था वो आर्यावर्त ही था।
इसलिए बहुत सारे पंडित, बहुत सारे आर्यावर्त में रहने वाले लोग चाहते थे कि अगर वो मर जाएं तो उनका दाह संस्कार कभी भी गंगा के दक्षिण न किया जाए, है ना, क्योंकि वो मगधा एम्पायर को बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते थे। इसलिए मगधा एम्पायर जो था उसको बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी थी वो बहुत अपील की उसको, है ना, बुद्धिज्म की फिलॉसफी बहुत अपील की, क्योंकि वो ऐसे जगह थे जो आर्यावर्त के जो पॉलिटिकल मैप था उससे वो बाहर था उस तरह से, है ना। और जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे वो लोग थे, जो मगधा के जो लोग थे उनको बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते थे, इसलिए वहां के लोगों को ये पसंद आया, बुद्धिज्म पसंद आया। और जो मगधा था उसको आर्यावर्त से आउटसाइड समझा जाता था, इसलिए जो प्रीस्ट थे ये लोग क्या करते थे, चाहते थे कि वो गंगा के साउथ में उनका दाह संस्कार न किया जाए, है ना, क्योंकि उनको लगता था अरे ये तो मतलब आर्यावर्त का हिस्सा ही नहीं है ना। तो बुद्धिज्म के फैलने की एक और वजह थी कि बुद्ध की जो पर्सनालिटी थी, बुद्ध हमेशा प्यार की बात करते थे, लव की बात करते थे। वो कहते थे नफरत का मुकाबला लव से होना चाहिए, हेट्रेड का मुकाबला लव से होना चाहिए, नफरत का मुकाबला लव से होना चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म ने लव, प्यार की वजह से नफरत को खत्म करने की कोशिश की। और वो क्या थे, हमेशा शांत रहते थे, है ना, शांत रहते थे। शांत का मतलब ये नहीं है कि अन्याय हो तो आप शांत हो जाइए, वो शांत की बात नहीं है ना। अन्याय कहीं हो रहा है मान लीजिए और वहां आप शांत है तो उसको शांत, उसको डरपोक इंसान हुआ, वो कायर हुआ, वो कॉवर्ड हुआ। आप शांत का मतलब है कि जब आपको विषम परिस्थिति हो, जब आपको कोई ह्यूमिलिएट करे, जब इंसल्ट करे, तब भी आप अपना आपा न खोएं, है ना। आपको कोई गाली भी दे दे, आपको कोई एब्यूज भी कर दे, आपके खिलाफ कोई गंदी बातें भी कर दे, आपके जज्बात को कोई छेड़ भी दे, तब भी आप उसके साथ वैसा सलूक ना करें। अब मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए, मैंने आपको 4 गाली दे दी, ठीक है ना। जब 4 गाली दे दी तो अगर आपने भी गाली दे दी तो बुद्ध की फिलोसफी वो नहीं। बुद्ध का मतलब है कि विषम से विषम परिस्थिति में, मुश्किल से मुश्किल दौर में वो शांत रहते थे। बुद्ध जो है स्माइल करते, बुद्धा है स्माइल्स, है ना। तो वो बहुत, वो इंसान को बहुत आगे जाने के बाद ही इस तरह का पर्सनालिटी होता है। नहीं तो हम आम लोग क्या होते हैं, किसी ने कुछ कहा तो हम उसको 4 जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने कुछ कहा तो हमने उसको 5 जवाब दिया और हम क्या कहते हैं, ठीक कर दिया मैंने उसको। ये बुद्ध की फिलॉसफी ऐसी नहीं है, है ना। बुद्ध की फिलॉसफी चुप रहना एक कायरता है। कब? जब अन्याय हो, वो चुप नहीं है यहाँ पे, ये शांत रहना, है ना। हाँ, पीस वाली बात है ना। वो नहीं है, कोई गाली भी दे देता आपको लगता है कि कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आप उसको नफरत का जवाब प्यार से दो, है ना, ठीक है। और बुद्धिज्म तो था, इसीलिए बुद्धिज्म बहुत स्प्रेड किया। और बुद्धिज्म के स्प्रेड में पाली लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है। पाली लैंग्वेज जो है एक प्राकृत का एक फॉर्म है जो कि 500 BC में पैदा हुआ। और बुद्धिज्म को फैलाने में पाली लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है ना। पाली, ए फॉर्म ऑफ प्राकृत, बिगेन इन 500 BC और उसने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में मदद की। और संघा जो था वो सबके लिए ओपन था, मगर आर्य शर्मा के मुताबिक, प्रोफेसर आर्य शर्मा, स्लेव्स, सोल्जर्स वेर नॉट एडमिटेड, यानी गुलाम, सैनिक और कर्जदार, उनको संघ में जगह नहीं दी जाती थी, है ना। और उसके बाद क्या था, जो मॉन्क्स थे, है ना, उनको, जो संघा के अंदर में जो मॉन्क्स थे, उनको कई तरह की कस्में लेनी पड़ती होती है ना, कि वो एकदम फेथफुल लाइफ जिएंगे, वो संपत्ति को नहीं अर्जन करेंगे, है ना, वो धम्मा को अपनाएंगे, वो सही रास्ते पे चलेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बुद्धिज्म की इस पूरी फिलॉसफी की वजह से, जो उसकी लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक जो उनकी प्रिंसिपल था और बुद्ध की जो पर्सनालिटी थी, इसलिए मगधा, कौशला, कोसाम्बी जैसे बहुत सारे मोनार्कीज ने बुद्धिज्म को अपना लिया, है ना। लेकिन बुद्धिज्म को जो सबसे बड़ा जो अपनाने वाला जो व्यक्ति था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था मौर्य किंग अशोका, जो बुद्धा के गुजरने के 200 साल बाद वो इंपेरर बना। तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म को अपनाने के बाद उन्होंने बहुत सारी मिशनरी एक्टिविटी चलाई। और मिशनरी एक्टिविटीज का मतलब उसका प्रचार किया और सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका तक जैसे बहुत सारे एरिया में
बुद्धिज्म जो है फैल गया, अशोका की वजह से, है ना। अशोका ने अपनाया और आज के दौर में श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, पार्ट्स ऑफ चाइना एंड जापान में आज भी बुद्धिज्म जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत देश जहाँ पे बुद्धिज्म यहाँ पे पैदा हुआ, बुद्ध ने यहाँ पे फिलॉसफी दी, बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान दिया, इसी धरती से बुद्धिज्म जो है उसको गायब कर दिया गया, बुद्धिस्टों के ऊपर हमले हुए। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में बुद्धिज्म रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन करके उन्होंने लिखा है। और क्यों बुद्धिज्म गायब हुआ, कैसे हुआ, ये हम किसी और क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अनटचेबल कास्ट में पैदा हुए थे, उन्होंने लंदन और अमेरिका से पढ़ाई की, उन्होंने जातिगत भेदभाव को देखा, अपने समाज की हालत को देख के वो बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने 1930 के करीब में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन अब मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और बाद में उन्होंने 15-20 सालों तक उन्होंने तमाम धर्मों का अध्ययन किया और अपने डेथ से वो 1 साल पहले उन्होंने नागपुर में जाके उन्होंने दीक्षा ली और अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ, लाखों समर्थकों के साथ बुद्धिज्म को अपना लिया। और इस तरह से बुद्धिज्म जो कि बुद्ध के ज़माने में, मौर्य एम्पायर के ज़माने में, मगधा के एम्पायर में भारत में फैल चुका था और जो बाद में यहाँ से गायब कर दिया गया, लोगों को मारा गया, बुद्धिस्ट लोगों को, है ना, यहाँ से बुद्धिज्म को खत्म किया गया, वो फिर से एक बुद्धिज्म का रिवाइवल हुआ। क्या हुआ? बुद्धिज्म का रिवाइवल। इसीलिए इन लोगों को, जो अंबेडकर के आंदोलन के बाद जो लोग बुद्धिज्म को अपनाए होंगे, उनको कहा जाता है नियो बुद्धिज्म। क्या कहा जाता है उसको? हाँ, उसका फिर से एक बुद्ध मत जो है, आज जो भी दलित समाज से लोग हैं, जो लोग भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जो भी आपको कमजोर लोग हैं, आज बुद्धिज्म को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। और हर साल बड़ी तादाद में नागपुर में उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन दीक्षा ली थी बुद्धिज्म के बारे में, उस दिन जाके नागपुर में लोग दीक्षा लेते हैं। और आज बुद्धिज्म के बारे में आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको गाने, बहुत सारे लेक्चर्स आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो दलित आंदोलन जो है वो बुद्धिज्म को बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि धर्म की जरूरत है दलित समाज को, धर्म की जरूरत है आपको शेड्यूल कास्ट को। इसलिए नहीं कि धर्म हमारे लिए इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि हमको कोई भगवान का पूजा पाठ करना है और या हम लोगों को रीति रिवाज में फंसना है। उनके कहने का मतलब एक जो धर्म होता है, एक जो रिलीजन होता है, वो लोगों को जिंदगी जीने के लिए एक समुदाय प्रदान करता है। उस समुदाय में अगर बराबरी होगी, उस समुदाय में एक मेल जोल का भावना होगा, बंधुत्व होगा, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने में उनको मदद मिलती है। लेकिन जो धर्म में बराबरी नहीं है, उस धर्म में फिर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म की बात की, क्योंकि बुद्धिज्म एक धर्म जब होगा, उनके लिए धर्म का मतलब पूजा पाठ रीति रिवाज ये नहीं है कि मतलब आप ये नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। उनके लिए बुद्धिज्म का मतलब है कि एक ऐसा समुदाय पैदा होगा उसकी वजह से, जिसकी वजह से आप क्या करोगे कि उसमें रहोगे और उसमें आपकी विकास होगा। आप नहीं समझे? मान लो कि एक क्लास एक धर्म है, 2 मिनट के लिए, तो मान लो एक क्लास के सारे लोग धर्म ए को मानते हैं और इसमें इधर के सारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाए, तो अंबेडकर ने कहा कि तुम एक नए धर्म की तरफ चलो। और जब उन्होंने बुद्धिज्म को एक नया धर्म बनाया तो वो कह रहे हैं कि हमने नया धर्म इसलिए नहीं बनाया कि हमको पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत थी या हमको पूजा पाठ करना, हमको रीति रिवाज नहीं, हमको नया धर्म इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर में बंधुत्व तो हम फिर से पैदा करें। एक नया हम धर्म बनाएंगे तो उसमें लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसमें सबके साथ बराबरी होगी, तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर समाज के अंदर में बंधुत्व नहीं होगा, बराबरी नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप देखो इतिहास कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बुद्धा आज से कितना साल पहले, है ना, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले, ये व्यक्ति जो कि कहाँ लुम्बिनी में पैदा हुआ, है ना, नेपाल लुम्बिनी। उसके बाद उसने ज्ञान लिया गया जाके, फिर मगध एम्पायर के लोग बुद्धिज्म को अपना लिए, फिर मौर्य एम्पायर ने बुद्धिज्म को अपना लिया, फिर आपको सेंट्रल एशिया में चला गया बुद्धिज्म, तिब्बत चला गया, जापान चला गया, चाइना चला गया, वेस्ट एशिया चला गया। फिर पता चला जिस देश में बुद्धिज्म है वहीं से इसको गायब कर दिया गया। फिर 1000-2000 साल के बाद कोई बाबा साहब अम्बेडकर आए और बाबा साहब अम्बेडकर को लगा
कि नहीं, अगर दलितों को बराबरी चाहिए तो उनको एक ऐसा धर्म चाहिए जो धर्म बंधुत्व की बात करे, जो प्रेम की बात करे, जो बराबरी की बात करे। धर्म का असल मकसद पूजा पाठ ही नहीं होता है जी। इसलिए आपने देखा कि बुद्धिज्म के अंदर में गॉड को और सोल को रिजेक्ट किया गया। लेकिन मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि बहुत सारे धर्मों के लोग ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, तो हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए, है ना। जो मानते हो माने, जो अपने धार्मिक स्थल में जाके ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं उन्हें पूरी इजाजत है, लेकिन जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। तो आज के लिए बुद्धिज्म का यही क्लास खत्म हुआ। अगर आप 2-3 लेक्चर को अगर मिला लेंगे तो बुद्धिज्म के ऊपर मोटा मोटी हम लोगों ने सारी बातें कर दी।